तुम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होगे, तुम उनसे बहुत चीजें सुनोगे और अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लोगे कि यार शायद मेरे से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत लोग होंगे, देखो शायद माँ बाप और कुछ टीचर्स को छोड़ के कोई इंसान तुम्हारे आसपास ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि तुम उससे ऊपर उठ जाओ, तुम उससे ऊपर बढ़ जाओ। तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि हाँ यार मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, कुछ टीचर्स हैं जो चाहेंगे कि हाँ यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जाना चाहिए ना, और कोई नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। सारे रिश्तेदार तुम्हारे यही चाहेंगे हम बर्बाद है तो ये भी बर्बाद ही रहे। तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे सो कॉल्ड जो आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, इन फ्यूचर बहुत सारे दोस्त ऐसे निकलेंगे जो ये चाहेंगे कि यार इसका पैकेज मेरे से ज्यादा ना लग जाए, मेरा पैकेज हमारी जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इन लोगों का इन्फ्लुएंस कभी मत आने देना, अपनी कैपेबिलिटी को कभी मत जज करना। इसी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए मिशन जीत आया है। अगर मैं मिशन जीत की भी बात करूं तो हम लोगों ने पहले काफी सोचा कि यार नहीं जाएंगे यार, छोड़ो, बेकार मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है, बहुत ट्रोल होंगे हम लोग, बहुत हमारे बारे में नेगेटिव होगा, डर है इस मार्केट में। एट दी एंड हमने इस चीज को इसलिए उठाया क्योंकि आपने जो प्रशांत भैया उन्होंने यही लाइन बोली, उन्होंने कहा शोभित अगर अब हमने हार मान ली ना तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा बच्चों के सामने, इतने सारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, उनके सामने एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जो चीज मुश्किल है उसको छोड़ देना चाहिए। हमने कहा ये एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए, मुश्किल है, ट्रोलिंग होगी, इमेज के ऊपर बात आएगी, डर है, बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हम पीछे हट गए ना तो बच्चों को ये लग जाएगा कि यार अगर हमारा मास्टर ही पीछे हट गया, अगर हम जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं वही एक मुश्किल चीज से पीछे हट गया है तो फिर बच्चे भी इससे आगे नहीं जाएंगे, बच्चे भी बहुत सारी मुश्किल चीजों से डरना शुरू कर देंगे। ये एक रीजन है कि हमने मिशन जीत की शुरुआत की। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भैया अगर मेरा मतलब बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया अब तो सबको पता चल गया है, रिश्तेदारों को भी पता चल गया, 11th के जो बच्चे वो चीज 11th 12th के बच्चे रिलेट करेंगे। मान लो तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम सोचोगे कि यार आसपास रिश्तेदारों को पता चल गया, भैया अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, भैया वो सब लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरा काम उड़ रहा है इंस्टाग्राम पे तुम्हारा तो 4-5 रिश्तेदार उड़ाएंगे, मेरा तो पूरा भारत उड़ा रहा है। समझ रहे हो, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, उड़ाने तो मजाक, क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है 4 लोग अलग हो जाएंगे, हो जाओ भाई, क्या हो जाएगा, तो 4 हेटर्स बन जाएंगे, बन जाने दो, तुम अपने गोल से मत हटो। तुमने जो एक बार ठान लिया ना उससे पीछे मत हटो। अभी बहुत सारे बच्चे तुम बोल रहे हो कि क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं, क्लास 9 10 के बच्चों मतलब 10th के जो बच्चे हैं, अभी तुम्हारा एग्जाम होगा बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम बहुत आसान आता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, तुम सबके भर भर के नंबर आने वाले, बहुत सारे नंबर आने वाले, अच्छे नंबर आने वाले, तुम सारे 100/100 तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ोगे। दिक्कत कहाँ आती है, 10th में बहुत अच्छा कर दोगे, 10th में बहुत अच्छे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जब वो नंबर आते हैं ना तो बच्चे उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। अब वापस 11th वाले रिलेट करेंगे, ऐसा लगने लग जाता है कि यार टॉप कर दिया हमने, तो हमने इतने अच्छे नंबर ले आए अपने एग्जाम में, अब तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। जब हमारा क्लास 10th का रिजल्ट आया था तो मैंने कई बार ये स्टोरी बताई भी है, मैं बाकी और बच्चों को भी बताना चाहता हूँ। तो मैं तो कोटा में था, जेईई की तैयारी कर रहा था, जेईई की तैयारी करते हुए बीच में रिजल्ट आता है, जून जुलाई में रिजल्ट आता है, तो हमारा जून में रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो मेरी 10 CGPA आ गई, उस समय CGPA सिस्टम होता था, 10 CGPA मतलब बिल्कुल टॉप CGPA, तो मेरी 10 CGPA आ गई। अब मेरी 10 CGPA आई तो मैंने सोचा बस कौन है कोटा में मेरे से ऊपर, अबे कौन है ये टीचर जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मुझे सबसे ज्यादा आता है। मैंने 10 CGPA स्कोर करी है, मैं बिल्कुल मस्त मौज में जाके क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। मैंने कहा आज जब सर आएंगे और पूछेंगे कि कौन बच्चा है जिसकी 10 CGPA आई है, पूरी क्लास बैठे देगी, सर मैं खड़ा होगा। ये सोच के मैं क्लास में गया, सब खड़े हो गए। क्लास में गया, पहली बात तो टीचर ने पूछा ही नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, हमने बताया, हमने कहा सर 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 वो ना एग्जाम का रिजल्ट आया सर, तो कह रहे कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आया, कोई कोचिंग में एग्जाम है? नहीं सर वो 10th का बोर्ड होता है सर, CBSE लेती है एग्जाम, आपको पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई बताओ कौन है वो 10 CPI CGPA क्या कहते हैं जो भी है बताओ।
मैं फुल स्लो मोशन में खड़ा हूँ, पीछे मुड़ के देखा मैंने पूरी क्लास खड़ी हुई है, पूरी क्लास खड़ी हुई 10 CGPA लेके आई हुई। और 10 CGPA छोड़ो, स्टेट टॉपर है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर, सिट, मतलब हर जगह का टॉपर उस क्लास में बैठा हुआ है। तो वहां पे वो घमंड टूटता है, पर वो घमंड जब तक रहता है, जब तक ये घमंड नहीं टूटता ना, जब तक ये घमंड रहता है तब तक बहुत देर हो जाती है। मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे हम तुम्हारी ओरिएंटेशन लेते हैं ना, जब बैच वगैरह शुरू होता है तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन होती है, हम तीनों खड़े हो जाते हैं, तो उनसे बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। तो जब हम कोटा में गए थे तो हमारा भी ऐसे ओरिएंटेशन हुआ था, और हमारी जेई की कोचिंग शुरू होनी थी, तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही सब बैठे हुए थे। वहाँ पे जो HODs वगैरह थे वो आके मतलब बता रहे थे कि यार कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ है। मुझे नहीं पता क्या बता रहे थे, क्योंकि मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? ये घमंड। पीछे बैठा हुआ था बिल्कुल कोने में मैं, ठीक है। मेरे साइड वाला दोस्तों, उस समय स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था, तो मेरे साइड वाला सैमसंग का एज वाला फोन लेके आया था। तो मैं उसके फोन देख रहा था, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया फोन है, क्या फोन है। फिर उससे पूछा तो कौन सा गेम है वो खिला दे। टीचर बोले जा रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें तो हमने बोली। जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद धीरे धीरे 11वीं आगे बढ़ती रही, जब दिखा कि यार 11वीं तो एक भारी चीज है यार, 10वीं की तरह नहीं है। जैसे 10वीं में हम कर लेते थे ना कि आखिरी के 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन हो जाती है ना, 14 डेज में पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है। 11वीं में नहीं होता ऐसे, 14 डेज में तो एक चैप्टर खत्म होता है। तो मैं भी यही सोच के किया ठीक है कर लेंगे, ऐसे ही मैंने पूरी 11वीं निकाल दी। जब पूरी 11वीं निकाल दी, जब पता चला कि अगर बिना किसी क्या कहेंगे उसे, घमंड के, बिना किसी वो हवाबाजी के, अगर मैं शायद उस समय बैठ के टीचर्स की बातें सुन लेता, शायद मेरे को थोड़ा बहुत पता चल जाता। पहली बात तो मेरे को नहीं पता था उन्होंने क्या बोला, पर अगर मैं सुन लेता तो मेरे भले के लिए तो गाइड कर रहे थे यार। वो यही तो बता रहे थे कि यार 11वीं 12वीं में कोटा में दिक्कत है आती है बच्चों को 11th 12th में, पर हम लोग एक अलग लेवल पे होते हैं, अलग कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार हम सुनते ही आगे सामने वाला क्या बोल रहा है। मैं तो चला यूट्यूब लाइव चला, अभी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 11वीं में जाते ही, 11वीं में जाते ही